अज़ीज़ बच्चों, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप तमाम का इस डिजिटल लेसन में खैर मक़दम है। बच्चों, आज हम जमात शशम का सबक कोपन लिए हाज़िर हैं। बच्चों, ये सबक सरसरी मुताले से ताल्लुक़ रखता है और इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं किशन चंदर। आपने किशन चंदर के बारे में इससे पहले भी जाना होगा। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद के बाद अफसाना निगारी में उर्दू अदब में अगर किसी का नाम आता है तो वो हैं किशन चंदर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे पैराए में अपने ख़यालात का इजहार सफ़े करतास पर उतारा है। उन्होंने अपनी तहरीरों में समाजी कैफियत और दिली जज्बात और नफसानी जो बातें होती हैं वो बड़े अच्छे ही अंदाज में उन्होंने पेश किया है। ना सिर्फ वो समाजी अक़दार को पेश करते हैं बल्कि तंज़ व मिज़ाह को भी पेश करते हैं। मिज़ाह के लिबादे में वो तंज़ को इस तरह पेश करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो कब समाज पर चोट कर गए। इनकी कहानियों में मशहूर कहानी आपने सुना होगा बच्चों, जामुन का पेड़, जिसमें एक शख्स जामुन के झाड़ के नीचे दबा होता है और वो दफ्तर वाले उस दिन से कार्रवाई में लग जाते हैं कि इस झाड़ को काटा जाए या ना काटा जाए, क्योंकि ये झाड़ जो है आसार क़दीमा के रिकॉर्ड में आता है। तो उसकी फ़ाइल वहाँ से दफ्तर फिरते हुए जब उसकी इजाज़त मिल जाती है तो वो शख्स पेड़ के नीचे दबकर मर जाता है। हालांकि उस वक्त तक तमाम रिपोर्टर आके उससे जो है इंटरव्यूज़ लेते हैं और तमाम जो है टीवी पर मुबाहिसे होते हैं कि इस शख्स को निकाला जाए कि ना निकाला जाए, ये पेड़ की क्या अहमियत है, मगर कोई भी उस शख्स की जान के बारे में फ़िक्र नहीं करता। ऐसे ही उन्होंने 2 फरलांग लंबी सड़क में भी बहुत बड़ी तंज़ करके गए हैं। यानी जब शहर में किसी बड़े आदमी की आमद होती है तो मासूम स्कूल के बच्चों को सड़क के 2 जानिब उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दिया जाता है और उनके हाथों में फूल और झंडियाँ देकर उनका इस्तकबाल करने के लिए कहा जाता है। और वो बच्चों को कितनी मुसीबत होती है वो उसमें बताया और कई वाक़यात को उन्होंने ऐसे बताया कि जिस तरीक़े से सड़क बेहिस है वैसे ही आज का इंसान भी बेहिस हो गया है। बच्चों, आज भी हम एक ऐसा ही सबक लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं। यानी कि बच्चों, ये मौजू ऐसा है कि उस दौर से लेके आज भी ये चीज़ जो है चलती आ रही है। यानी जो बड़ी कंपनियां होती है ना बच्चों, वो अपने ग्राहकों को किस तरीके से राग़िब करती हैं, वो किस तरीके से रिझाती हैं, वो किस तरीके से ऑफ़र पर ऑफ़र दिए जाती हैं और लोग हैं कि बेदरेक खरचते चले जाते हैं, अपने पैसे को जो है उन कंपनियों के हवाले करते हैं और वो लोग जितनी चादर उतने पैर फैलाने की जो बात कही गई है उस पर अमल नहीं करते और बाद में परेशानी उठाते हैं। ऐसी ही कुछ बातें इस सबक में भी हैं। बच्चों, हम सबक की इब्तिदा से पहले किशन चंदर के जो मुख्तसर सा तारुफ़ है उसे जान लेते हैं। अब है ये अफसाना निगार का तारुफ़। यानी कि किशन चंदर जो है वो मशहूर अफसाना निगार गुज़रे हैं, इसीलिए उन्हें अफसाना निगार के नाम से ही जाना जाता है। किशन चंदर 23 नवंबर 1913 ईस्वी को भरतपुर राजस्थान में पैदा हुए। उनका मजहबी अक़ीदा सनातन धर्म था। उनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। किशन चंदर ने भरतपुर और पूंछ में तालीम हासिल की। उन्होंने 5वीं जमात तक उर्दू पढ़ी और 6ठी जमात से बजाय उर्दू संस्कृत पढ़ने लगे। मैट्रिक करने के बाद किशन चंदर 1929 ईस्वी में लाहौर मुंतक़ल हो गए। यहीं उन्होंने 1933 ईस्वी में आर्ट्स के मज़ामीन में ग्रेजुएशन किया और अंग्रेज़ी अदब में एमए किया। इसके बाद 1937 ईस्वी में एलएलबी की तकमील भी की। किशन चंदर ने अफसाने, नावल, ड्रामे, रेडियो ड्रामे, रिपोर्टाज, तंज़िया मज़ाहिया, नावल और खाके लिखने के अलावा मेरी यादों के चनार के उन्वान से अपनी सवाने उम्री भी लिखी है। उन्होंने एक अरसे तक तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सदर की हैसियत से फ़राइज़ भी अंजाम दिए। 1977 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। किशन चंदर की तख्लीक़ात, चाहे वो अफसाने हों कि नावल या कुछ और, इनमें इंसान दोस्ती और इंसानी अज़मत लाजमी तौर पर मौजू का हिस्सा होते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी आपने किशन चंदर की ज़िंदगी के हालात जाने कि उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए।
جب 1936 میں پہلی ترقی پسند مصنفین کے کانفرنس منعقد ہوئی تھی تو پریم چند کو اس کا صدر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد کے صدر بننے والے میں کشن چندر ہیں، جو بہت دنوں تک اس انجمن ترقی پسند مصنفین کے صدر بنے رہے۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ ان کی جو تحریر میں انسان دوستی ہوتی ہے اور وہ اسی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے کوپن۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے کوپن، جو ہے سرسری مطالعہ ہے، وہ کشن چندر کا لکھا ہوا ہے۔ اپنے ہاں جو سلام بھائی رہتے ہیں نا، انہیں کوپن جمع کرنے کا بڑا شوق ہے۔ مذہب کے بعد اگر ان کا ایمان کہیں ہے تو کوپنوں میں۔ ابھی چند روز کا ذکر ہے، میں نے سلام بھائی کی ناشتے کی پلیٹ میں پراٹھے کے ساتھ سگریٹ کی ڈبیا دیکھی۔ میں نے سوچا کہیں یہ کوپنوں کے شوق میں پراٹھوں کے سگریٹ تو نہیں کھانے لگے، اس لیے ان سے فوراً ہی گھبرا کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، ناشتے کی پلیٹ میں سگریٹ کی ڈبیا کیسی؟ سلام بھائی نے ڈبیا کھولتے ہوئے کہا یہ سگریٹ کی ڈبیا نہیں ہے، مکھن کی ڈبیا ہے۔ میں نے سلام بھائی سے کہا آپ ناشتے کے وقت ہر روز ایک نئی ڈبیا لاتے ہیں؟ سلام بھائی بولے میں اس کے کوپن جمع کر رہا ہوں۔ اب بچوں، مصنف کسی دفتر میں کام کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے دوپہر کے وقت لنچ میں یہ محسوس کیا کہ ان کے جو ساتھی ہیں، سلام بھائی ان کا نام ہے، وہ جو ہے اپنے پراٹھوں کے ساتھ ایک ڈبیا لاتے ہیں۔ انہیں تشویش ہوئی کہ آخر یہ ڈبیا ہے کئی کی، کیونکہ یہ ڈبیا سگریٹ کی ڈبیا کی طرح لگ رہی تھی۔ کوئی روٹیوں کے ساتھ تو سگریٹ نہیں کھاتا، اس لیے انہوں نے معلوم ہی کر لیا کہ سلام بھائی یہ کیا کھاتے ہیں آپ، یہ روزانہ یہ کون سی ڈبیا لے کر آتے ہیں۔ سلام بھائی نے ان کے اس تشویش کو دور کرتے ہوئے کہا کہ یہ سگریٹ کی ڈبیا نہیں ہے، یہ اصل میں مکھن کی ڈبیا ہے۔ مصنف کہنے لگے کہ آپ اس مکھن کے ساتھ ہی کیوں یہ روٹی کھاتے ہیں، دوسرا کوئی سالن اور کیوں نہیں لاتے؟ تو سلام بھائی کہنے لگے کہ اصل میں روز ان کوپنوں کو جمع کر رہا ہوں۔ تب مصنف کو بڑی تشویش ہوئی، آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کوپن کیا چیز ہے؟ آگے دیکھیے، کوپن جمع کرنے سے کیا ہوگا؟ سلام بھائی بولے کوپنوں سے بہت سی اشیاء مفت ملتی ہیں۔ مفت؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ بالکل مفت۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اس مکھن کی ڈبیا کے 500 کوپن ہوں تو آپ ایک ہریکین لالٹین حاصل کر سکتے ہیں۔ لالٹین لے کر میں کیا کروں گا؟ آج کل تو بجلی کا زمانہ ہے۔ اچھا، لالٹین نہ صحیح، کچھ اور صحیح، فہرست میں بہت سی اشیاء کے نام ہیں۔ لالٹین ہیں۔ سلام بھائی نے فہرست پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا سگریٹ جلانے کا چاندی کا لائٹر ہے، کیوی کا جوتا ہے، ریان کی جراب ہے۔ اب سلام بھائی جو ہے انہیں بتانے لگے کہ اصل کوپن کیا چیز ہے، یعنی کہ اگر ایک مکھن کے ڈبیا خریدو تو ایک کوپن مفت ملتا ہے اور اسے جمع کرنے پر مفت جو ہے اشیاء ساتھ میں دی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح حاصل ہوتی ہیں؟ تب وہ بتانے لگے کہ جیسے جیسے آپ کوپن کی تعداد جو ہے زیادہ جمع کریں گے تو اسی حساب سے آپ کو سامان ملے گا۔ وہ جو ہے اشیاء کا تعارف بھی کراتے ہیں کہ جیسے سگریٹ جلانے کا جو ہے چاندی کا جو لائٹر ہے، اور کیوی کا جو ہے جوتا ہے، اور جرابیں ہیں ریان کی، ایسی کئی چیزوں کو وہ گنواتے ہیں۔ آگے دیکھیے، پھر بھی سلام بھائی یہ فضول خرچی ہے، اگر 500 کوپن جمع کرنے میں تو روپیہ خرچ ہوتا ہے نا۔ سلام بھائی بولے آپ بھی تو غضب کرتے ہیں، مکھن تو روز مرہ استعمال کی شے ہے، آپ مکھن خریدتے ہیں، ساتھ میں کوپن مفت ملتا ہے۔ 500 کوپن اس طرح اکٹھا ہو جائیں تو ہریکین لالٹین، 1000 ہوں تو چاندی کی مٹ والی چھتری، 2000 ہوں تو پارکر فونٹین پین، 10,000 ہوں تو ریڈیوگرام۔ بولیے، میں قائل ہو گیا۔ میں نے پوچھا مکھن کے ڈبیا جس میں کوپن آتا ہے کتنے کی آتی ہے؟ وہ بولے 2 روپے میں۔ دوسرے روز میں نے بھی ڈبیا خریدی، مجھے ریڈیوگرام لینے کا شوق تھا، اس لیے میں نے دن میں 4 ڈبیا خریدنی شروع کی۔ مجھے مکھن پسند نہیں ہے، میں دراصل دہی پسند کرتا ہوں، مگر اب کیا کیا جائے، مکھن خریدنا تھا کیونکہ ریڈیوگرام لینا تھا۔ روز 4-6 ڈبیا خریدتا اور مکھن کھانے کی کوشش کرتا۔
और अक्सर नाकाम रहता, इसलिए कूपन उठाकर जेब में डाल लेता और मक्खन सलाम भाई को दे देता। इस पर वो बहुत नाक भौं चढ़ाते, कहते आप मक्खन रख लीजिए, कूपन हमें दे दीजिए। मैं कहता वाह, मुझे तो रेडियोग्राम लेना है, इसीलिए तो मक्खन खा रहा हूँ, आप भी खाइए। इस तरह से सलाम भाई ने मुसन्निफ़ को कूपन की अहमियत के बारे में बताया कि अगर 1000 जमा हों तो चांदी की मुठ वाली छतरी मिलेगी, और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर तुम 10,000 कूपन जमा कर लोगे तो तुमको रेडियोग्राम मिलेगा। यानी बच्चों, उस ज़माने में रेडियो की बड़ी अहमियत होती थी, वो बहुत महंगा होता था। तो तब मुसन्निफ़ भी वाकई थोड़ा सा लालच में आ गए। उन्होंने पूछा कि ये मक्खन की डिबिया कितने की है? तो सलाम भाई ने कहा 2 रुपये में। अब मुसन्निफ़ को भी चस्का लगा। अब वो, हालांकि उन्हें जो मक्खन होता है ना बच्चों, मस्का, वो उन्हें पसंद नहीं था, फिर भी वो मक्खन ख़रीदने लगे और दिन में 1 नहीं 2-2 4-4 डिबिया ख़रीदने लगे। वो, उन्हें रेडियोग्राम लेने की फ़िक्र थी, वो जितनी मक्खन खाने की उतनी फ़िक्र नहीं थी। अब उन्हें मक्खन से घिन भी आने लगी थी। वो कभी कभी सलाम भाई को मक्खन खाने के लिए देते तो वो कहते, नाक भौं चढ़ाकर कहते, अच्छा मक्खन मुझे दो और कूपन तुम रख लो, ये तो अच्छा है कि तुम कूपन मुझे दे दो। तब मुसन्निफ़ मुस्कुरा कर कहते, अरे मुझे तो रेडियोग्राम लेना है, इसीलिए तो मैं कूपन जमा कर रहा हूँ। आगे देखिए बच्चों। चुनाचे मैं घर में ज़बरदस्ती सबको मक्खन खिलाना शुरू किया। थोड़े ही अरसे में मक्खन के अफराज से मुझे पेचिश हो गई और शिफा होते होते 150 रुपये उठ गए। अब तक मेरे पास 200 कूपन जमा हो गए थे। मैंने सोचा रेडियोग्राम तो कहाँ आएगा, चलो इन 200 कूपनों का जो मिल जाए ले लें। मैं 200 कूपन लेकर दुकानदार के पास गया। उसने कहा, इन अशिया में से कोई चीज़ अपने लिए पसंद कर लें। अशिया ये थीं। अब बच्चों, हुआ यूँ कि मुसन्निफ़ जो है कूपनों के चक्कर में मक्खन ख़रीदने लगे और खाने लगे। हालांकि उन्हें मक्खन पसंद नहीं था, दही पसंद था, और घर वालों को भी खिलाने लगे। और इसके अफराज से, इसकी ज़्यादती से क्या हुआ बच्चों, बाद चीज़ों का जो असर होता है ना पेट में, वो गर्म होता है। तो इनके मैदे की जो झिल्ली है और आंतों की जो झिल्ली है उस पर वरम आ गया और उन्हें खून जारी हो गया, यानी पेचिश की बीमारी हो गई। और इसके अच्छा होते होते उनके 150-200 रुपये उठ गए। यानी कि बच्चों, उस ज़माने में 150-200 रुपये, यानी मैं समझता हूँ यानी कि 25,000 रुपये उनके खर्च हो गए। अब उन्हें ख्याल आया कि ये चीज़ इनके लिए गलत है। अब वो उन कूपनों का क्या करते। तबीयत तो ठीक हो गई थी, जितने भी कूपन उनके पास थे वो लेकर दुकानदार के पास पहुँचे। दुकानदार ने कहा, इतने कूपनों में जो चीज़ आती है मैं उसकी जो है फ़हरिस्त आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं ये फ़हरिस्त क्या है। काठ का घोड़ा, यानी बच्चों लकड़ी का घोड़ा, 6 साल के बच्चे की सवारी के लिए। बालों के पिनों की 3 सेट। लिपस्टिक। बालों को घुंघराले बनाने का आला। फूलों का रस निकालने की मशीन। आइसक्रीम खाने का खुशनुमा प्लास्टिक का चमचा। हाँ, तो देखा ना बच्चों, किस तरह से ये जो ताजिर होते हैं अपना प्रोडक्ट जो है, अपनी अशिया को किस तरीके से आपको बेचने के लिए राग़िब करते हैं और आपको झांसे में लाते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, आप उतने कूपन जमा नहीं कर सकते जिसकी सबसे बड़ी अच्छी जो शानदार वो पेशकश करते हैं। अब रहस्य है, जो कुछ भी आप कूपन जमा करते हैं इसमें यहाँ पर मामूली चीज़ें जो है लिस्ट में दी गई हैं फ़हरिस्त में, जैसे कि लिपस्टिक है और जो है बालों के जो हेयर पिन का सेट है, और ऐसे ही जो है आखिर में जो है एक चीज़ है कि एक ही चमचा, यानी कि प्लास्टिक का आइसक्रीम खाने का खुशनुमा चमचा। इस पर मुसन्निफ़ की नज़र पड़ती है। आगे देखो बच्चों। पहले तो सोचता रहा इनमें से कोई चीज़ अपने काम की नहीं, आखिर आइसक्रीम खाने पर जी आ गया। मैं प्लास्टिक का चमचा उठाया और रेस्तोरां में आइसक्रीम खाने चला गया। वहाँ मैंने इस खूबसूरत चमचे से 6 प्लेटें खूब डटकर खाईं। लेकिन जब बिल अदा करने लगा तो देखता हूँ कि प्लेट में बिल के साथ एक कूपन भी धरा है। मैं घबरा कर पूछा, ये क्या है? वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने यहाँ जो 6 प्लेट आइसक्रीम एकदम खाए
इसे एक कूपन मिलता है। मैं इस कूपन को लेकर क्या करूँगा? ना बाबा, मैं बाज आया, ये कूपन उठा लो। वेटर ने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, आप इसे ले जाइए, ये बड़े काम की चीज़ है, आपको तो मुफ्त मिल रहा है। आप किसी दोस्त को दे डालिएगा, वो हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। वो जो कूपन जो उनके पास बचे हुए थे वो लेकर जब दुकानदार के पास गए तो उन्हें तमाम अशिया में एक चीज़ पसंद आई, वो था प्लास्टिक का खुशनुमा आइसक्रीम खाने का चमचा। वो वहाँ से वो चमचा लेकर उठे और एक रेस्तोरां में चले गए। वहाँ पर जो आइसक्रीम पार्लर था, उस चमचे से उन्होंने डटकर आइसक्रीम की 6 प्लेटें खा लीं। अब क्या देखते हैं, वेटर जब बिल आया तो साथ में एक कूपन भी वहाँ पर रखा था। तो मुसन्निफ़ को तशवीश लाहक हुई। वो पूछने लगे, ये कूपन काहे का है? तो वेटर कहने लगा, साहब, यहाँ पर जो भी एक साथ 6 प्लेट के आर्डर देता है, हम उसे कूपन देते हैं। तो ना बाबा, ये कूपन के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। वो वेटर को बताते हैं तो वो कहता है कि ले जाइए साहब, आप ना लीजिए, किसी दोस्त को दे दीजिए, वो आपका एहसानमंद रहेगा। आगे देखिए। अजी साहब, वेटर ने एक लंबी फहरिस्त खोलते हुए कहा, अगर आपके पास 1 दर्जन ऐसे कूपन हों तो हम आपको ग्रेटा गार्बो की फ्रेम करदा खूबसूरत तस्वीरें देंगे। 24 कूपन हों तो बाल उगाने की क्रीम देंगे, मगर मैं गंजा नहीं हूँ। 50 कूपन हों तो बायोकेमिस्ट्री का एक चर्मी बैग में मुकम्मल दवाखाना। काहे के लिए भाई? बदहज़मी दूर करने के लिए और हर किस्म की बीमारी के इलाज के लिए। 500 कूपन हो तो एक 2 सीट की छोटी मोटर गाड़ी। बाप रे, मैं उछल पड़ा, लाओ लाओ, इधर लाओ ये कूपन। अब उन्हें वेटर समझाने लगा कि आप जिस तरीके से ज़्यादा कूपन जमा करेंगे तो आपको वैसे ही तरजीही बुनियाद पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। वो अभी आपने सुना कि उसकी फहरिस्त उसने बयान की। आखिर में उसने एक लालच दिया। उसने कहा कि आपको 2 सीट वाली खूबसूरत जो है कार मिलेगी। तब मुसन्निफ़ को दिल ही दिल में लालच पैदा हुआ, अरे हाँ, ये तो बड़े काम की चीज़ है, चलिए इसे जेब में रखते हैं। वो रख कर घर के लिए निकले। कूपन लेकर इस दिन के बाद मैंने वहाँ आइसक्रीम खानी शुरू कर दी। 2 महीने में 300 कूपन जमा कर लिए। अगले माह 50 और बढ़ गए, लेकिन अब मुझसे आइसक्रीम खाई ना जाती थी। ऐसा मालूम होता था मैं आइसक्रीम नहीं कूपन खा रहा हूँ या आने वाली फिएट कार के पुर्जे चबा रहा हूँ। फिर 50 कूपन और बढ़ गए। ये कूपन बड़ी मुश्किल से खाए गए। मेरा मतलब है आइसक्रीम बड़ी मुश्किल से चबाई गई। रोज़ रात को खट्टी डकारें आती, ज़ुकाम हो जाता। दूसरे अहबाब बेहतर तौर पर समझाते थे, मगर मुझ पर तो एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह 500 कूपन पूरे हो जाएं। और अब तो सिर्फ 100 कूपन बाकी रह गए थे। जब 500 में से सिर्फ 25 कूपन बाकी रह गए तो शाम के वक्त मुझे कुछ हरारत सी हो गई। रात को मैं बेहोश हो गया। सुबह को मुल्क के अदम सिदार जाता अगर ऐन वक्त पर तिब्बी इमदाद ना तलब कर ली जाती। मालूम हुआ ज़्यादा आइसक्रीम खाने से मेरे फेफड़ों की झिल्ली में वरम पड़ गया है। 2 महीने इलाज होता रहा। 1,500 रुपये खर्च हुए। खैर, जब अच्छा हुआ तो कूपन उठाकर दुकान पर पहुंचा। मालूम हुआ इनाम या तो 400 कूपन पर मिलता है या 500 कूपन पर। 475 कूपन पर कुछ नहीं मिलेगा। अब मुसन्निफ़ कूपन के चक्कर में वो आइसक्रीम धड़ाधड़ खाने लगे, क्योंकि उन्हें 500 कूपन जमा करना था। आइसक्रीम खाने के चक्कर में उन्होंने तबीयत ख़राब कर ली, और इतनी ख़राब कर ली कि इनके फेफड़ों में वरम आ गया और वो इंतहाई बीमार हो गए, यानी कि वो इंतहाई सीरियस हो गए। अगर वक्त पर तिब्बी इमदाद ना मिलती तो वो चल बसे होते। अब उन्होंने ठान ली कि अब आगे मैं ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि उनके 1,500 रुपये तक खर्च हो गए थे। अब जो है उन्होंने सोचा कि मैं ये जितने कूपन हैं 475 कूपन वो लेकर दुकान पर जाता हूँ, आखिर मालूम करता हूँ कि इससे हमें क्या मिलेगा। क्योंकि बच्चों, उन्होंने 1,500 रुपये तो अपनी सेहत पर लगा दिए थे, यानी कि उस वक्त के मैं समझता हूँ 1.5-2 लाख रुपये तो होते ही हैं। अब वो
اس کے کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ دکان پر پہنچے تو دیکھیے کیا باتیں ہوتی ہیں، دلچسپ باتیں۔ تو 400 کوپن پر ہی دے دیجئے۔ یہ دیکھیے فہرست، میں نے دیکھی فہرست، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، کوٹ ٹانگنے کی کھوٹیاں 24۔ نمبر 2، سوٹ پریس کرنے کی مشین 2، اور اسی طریقے سے بجلی سے حجامت کرنے کی مشین 2، ریان کی جرابیں 4 عدد، عورت کے لیے یورپی ہیٹ، اونچی ایڑی کی سینڈل 2۔ اب بچوں وہ 475 کوپن لے کر جیسے ہی دکاندار کے پاس پہنچے تو انہیں حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ یا تو 400 کوپن پر انعام ملتا ہے یا تو 500 کوپن پر۔ اب انہوں نے کہا کہ 400 کوپن پر ہی دیجئے۔ تو وہ جو فہرست بتاتا ہے انتہائی مضحک کا خیز ہوتی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ معمولی چیزیں جیسے کہ جو کوٹ ٹانگنے کی جو ہے کھونٹیاں ہیں، یا جو ہے عورت جو پہنتی ہے اس کی ہیٹ ہے یا سینڈل ہے، ایسی معمولی چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مصنف کو بڑا غصہ آتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ میں نے صرف 25 کوپن کم لائے ہیں 500 کوپن سے، یہ جو ہے مجھے معمولی چیزیں تھمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تب دکاندار میں اور ان میں کیا دلچسپ بحث ہوتی ہے، ذرا سنیے۔ میں نے پوچھا 475 کوپن میں فیٹ کار نہیں دو گے؟ نہیں، وہ تو 500 کوپن میں ہی آتی ہے۔ آپ 25 کوپن جمع کر لیجئے، ان میں کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات، میں نے گرج کر کہا، میرے پھیپڑوں کے جھلی میں ورم آ گیا ہے آئس کریم کھاتے کھاتے، اور تم 25 کوپنوں کی رعایت نہ کر سکے؟ ہمیں بڑا افسوس ہے صاحب۔ میں نے کہا تم ان 25 کوپنوں کے عوض میں اس کار کا ہیڈ اتار لو، اس کے آگے کی 2 بتیاں غائب کر دو، ایک ٹائر پنکچر کر دو، اس کا اسٹیئرنگ وہیل توڑ دو، مگر للہ مجھے وہ کار ضرور دے دو۔ اب مصنف جو ہے بضد ہیں کہ میرے پاس 25 کوپن کم ہے تو کیا ہوا، اس کے جو ہے جو بھی چیز کمی جو محسوس ہو رہی ہے آپ کو، وہ کار کا ہیڈ اتار دو، یا اس کی سامنے کی جو 2 لائٹیں ہیں وہ نکال دو، یا اسٹیئرنگ وہیل ہے وہ نکال کر مگر مجھے کار دو۔ تب دکاندار جو ہے انہیں اس بات پر ہنسی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، آپ کو یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ مصنف کی یہ پریشانی کو دیکھ کر بچوں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کس طرح سے جو تجارتی ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو آفر یعنی کہ راغب کرنے کے لیے، اپنا مال تم تک پہنچانے کے لیے اور آپ کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے کس طریقے سے آپ کو راغب کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں۔ تو آپ کو ایسے میں اپنی کفایت شعری کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ بچوں کفایت شعری 2 تنخواہوں کے برابر ہوتی ہے۔ آپ جتنی چادر اتنے پیر پھیلانے کی بات اگر نہیں مانیں گے تو آپ کو آگے چل کر پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے وقت کو آپ بیکار گزارتے ہیں تو وقت اس کا بدلہ لیتا ہے، ویسے ہی دولت کو اگر آپ بیکار بے مطلب اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو بعد میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خریدنا چاہیے۔ سمجھو اگر آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، ساتھ میں 4 چیزیں مفت لگا کر ایک بڑی سی قیمت آپ سے وصول کی جا رہی ہے، تو آپ یہ مفت کے چکر میں ایسی چیزوں کو نہیں خریدنا چاہیے، خاص طور سے ایسی چیزیں جو صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ تو ایسی باتیں کشن چندر نے بڑے اچھے ہی پیرائے میں سیدھی سادی تحریر میں آپ تک یہ سبق دے کر گئے ہیں۔ تو بچوں سبق کا یہ حصہ متن کا ختم ہوتا ہے۔ کچھ سوالات دیے گئے ہیں بچوں، ان سوالات کے جوابات ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں سوالات کا مرحلہ ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سلام بھائی کو مفت کوپن جمع کرنے کا شوق تھا، یہی شوق کا چسکا جو ہے انہوں نے مصنف کو لگا دیا۔ سلام بھائی کوپن کیوں جمع کرتے تھے؟ سلام بھائی کوپن اس لیے جمع کرتے تھے تاکہ انہیں مفت میں اشیاء ملیں، ساتھ میں جو آفر دیے جاتے ہیں نا بچوں وہ ملیں۔ مصنف نے مکھن کی ڈبیا کیوں خریدنا شروع کی؟ مصنف نے مکھن کی جو ڈبیا ہے اس لیے خریدنا شروع کی تاکہ وہ ریڈیوگرام حاصل کر سکیں۔ 200 کوپن کے بدلے میں دکاندار نے کن اشیاء کی فہرست پیش کی؟ ہاں بچوں جو فہرست ابھی آپ نے سنی ہے نا کہ جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں وہاں پر دی گئی ہیں، جیسے کہ لپسٹک ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور آئس کریم کا چمچہ ہے، ایسی چیزیں وہاں پر پیش کی گئیں۔
मुसन्निफ ने किस लालच में आइसक्रीम खानी शुरू की? मुसन्निफ ने कूपन के लालच में, यानी कि वहाँ पर 500 कूपन के बदले में 2 सीट वाली जो कार देने की बात की जाती है ना, उसके लालच में आइसक्रीम खानी शुरू की। ज़्यादा आइसक्रीम खाने से मुसन्निफ की सेहत पर क्या असर हुआ? ज़्यादा आइसक्रीम खाने से मुसन्निफ की सेहत बिगड़ती चली गई, यानी कि उसके फेफड़ों की झिल्ली पर वरम आ गया और वो मौत के दहाने तक पहुंचकर वापस हुआ, यानी कि वो मरते मरते बचा। मुसन्निफ को फिएट कार क्यों नहीं मिल सकती थी? आपको पता है ना बच्चों, क्योंकि वहाँ पर 500 कूपन जमा करने की शर्त थी। मुसन्निफ ने 475 कूपन ही जमा किए थे। मुसन्निफ ने फिएट कार हासिल करने के लिए दुकानदार के सामने क्या तजवीज़ रखी? अब आखिर का जो मरहला है ना बच्चों, कि मुसन्निफ ने कहा कि दुकानदार से कि इस 25 जो कूपन के बदले में आप जो है कार का हेड उतार लो, सामने की 2 बत्तियां गुल कर दो, या आप जो है इसका स्टीयरिंग व्हील निकाल दो, या जो है उसके जो टायर हैं उसे पंक्चर करो, मगर मुझे वो कार दे दो। ये बहस पर यहाँ कहानी जो ख़त्म हुई थी वही बात यहाँ पर आपको लिखना है। इन सवालात के जवाबात के साथ ही बच्चों आज का ये सबक कूपन जो जमात शेषम से ताल्लुक़ रखता था, जिसे किशन चंद्र ने लिखा था, वो यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अगला सबक लिए हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।